गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे और छठ की तैयारी में लगे होंगे। कल एक न्यूज़ आया था बीपीएससी 67 से रिलेटेड कि जो बीपीएससी ने ऑब्जेक्शन मांगा था 12 अक्टूबर तक, उसमें जहां बीपीएससी की तरफ से बताया गया है कि कुल 10 प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन हुआ है और 1500 लोगों ने वो ऑब्जेक्शन डाला है। तो आइए आज हम लोग जिक्र करते हैं संभवतः वो 10 प्रश्न कौन हो सकते हैं। ये किसी को नहीं पता है कि बीपीएससी ने के जो ऑब्जेक्शन गया है वो कौन से प्रश्नों को सिलेक्ट किया है और कौन से प्रश्नों को नहीं सिलेक्ट किया है। अब तो कमेटी बैठी है और वो उन प्रश्नों की जांच कर रही है। लेकिन एक आइडिया लग सकता है प्रश्नों को देख के कि संभवतः ये 10 प्रश्न हो सकते हैं जो चैलेंज के लिए गए हैं, जिसमें एक कमेटी बैठेगी और वो अपना रिवाइज आंसर की जो रिजल्ट के साथ है, संभवतः 14 या 15 नवंबर तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। उसमें ही पता चलेगा कि किन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन हुआ था और किन प्रश्नों को बीपीएससी ने अपने प्रोविजनल आंसर की से हट के रिवाइज आंसर की जो फाइनल आंसर की आता है उसमें किन प्रश्नों को चेंज किया है। लेकिन एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि संभवतः ये 10 प्रश्न हो सकते हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि वो 10 प्रश्न को आप लोग देखें, अपने आंसर की से मिलाएं और इससे पहले मेरा कटअप वाला एक और वीडियो है उसको देखें। और कटअप का एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आप उस रेंज में हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर 10 प्रश्नों पे गया है ऑब्जेक्शन और बीपीएससी अगर वो 10 प्रश्नों को चेंज करेगी तो कटअप में एक ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि 10 प्रश्न कोई छोटा नहीं होता है, 10 प्रश्न से बच्चे इन और आउट दोनों हो सकते हैं। तो आइए आज हम लोग वो प्रश्न को देखें जरा कौन कौन से प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन गया है। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये वो 10 प्रश्न नहीं हैं, लेकिन एक क्वेश्चन को देखने के बाद जो एक ओवरव्यू मिलता है कि संभवतः ये प्रश्न हो सकते हैं। तो आइए जिक्र करते हैं। जो पहला ऑब्जेक्शन मेरे ख्याल से जो गया है वो यूएन जनरल असेंबली वाले पे गया है, क्योंकि ये विवादित प्रश्न रहा। बीपीएससी ने इसका आंसर तो हिंदी दिया है, पता ही आप लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों का उर्दू और बंगाली पे भी बात चल रहा है। तो ये एक प्रश्न हो सकता है। अगर इसका आंसर बीपीएससी चेंज करेगी तो वो ई जाएगा। तो इस अनुसार आप वो मिला सकते हैं कि इस वाले प्रश्न में कि यूएन जनरल असेंबली में जो लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था उसमें कौन सा आंसर हो सकता है। जिन लोगों ने ई माना है तो वो अपने में एक नंबर ऐड कर सकते हैं और जिन लोगों ने हिंदी दिया है वो अपना एक नंबर माइनस कर सकते हैं इस प्रश्न के हिसाब से। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ये G20 समिट है 20। तो इस वाले समिट के लिए भी बीपीएससी ने जो जम्मू एंड कश्मीर को आंसर दिया है, लेकिन बाद में आप लोग सभी को पता है कि वह दिल्ली कर दिया गया है। फॉर सम रीज़न जम्मू कश्मीर में इस बार नहीं होगा। तो जो लोगों ने दिल्ली दिया है वो +1 कर लें और जो लोगों ने कश्मीर दिया है वो -1 अपने नंबर में से कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न को देखा जाए, यूएन पीस कीपिंग में ये एक प्रश्न हो सकता है कि जो बीपीएससी चेंज करे, क्योंकि इसका आंसर बहुत जगह अलग अलग सोर्स से देखने के बाद वो डिफरेंस आ रहा है। तो बीपीएससी जो आंसर दिया है वो संभवतः ये भी प्रश्न उसमें शामिल हो सकता है। वो जो 10 प्रश्न वाली लिस्ट है उसमें ये भी प्रश्न शामिल हो सकता है। जरा इनको भी आप लोग देख लें। रोमन साम्राज्य वाला जो आया था, तो कुषाण और चेरा को लेकर विवाद है। बीपीएससी की तरफ से तो चेरा दिया गया है, तो ये भी चेंज होने की संभावना है। अब इसमें क्या बीपीएससी आंसर जाता है, ई जाता है या कुषाण जाता है या बीपीएससी चेरा ही रखता है, तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जब फाइनल आंसर किया आएगा रिजल्ट के साथ उसी दिन। ये चौड़ी रिवोल्ट जो है इसके बारे में भी कुछ अभी तक फ़िलहाल नहीं मिल पाया है। जो बीपीएससी 1798 दिया है आंसर, तो संभवतः चेंज हो सकता है इस वाले को भी, क्योंकि यहाँ बिहार में चौड़ी रिवोल्ट अभी तक ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला है कि चौड़ी रिवोल्ट ये कौन सा रिवोल्ट है जिसका जिक्र बीपीएससी इस क्वेश्चन में कर रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर वाले को भी लेके यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल में विवाद चल रहा है कि ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल का है। तो इसको भी बीपीएससी कंसीडर कर सकता है अपने 10 प्रश्नों में। संभवतः ये भी प्रश्न उसमें शामिल हो, तो इनको भी आप लोग देख लें कि बीपीएससी ने क्या आंसर दिया है और क्या संभवतः आंसर हो सकता है। अगर ये स्टेटमेंट को बीपीएससी काट देगा तो 1 और 3 ये फिर सही आंसर हो जाएगा। बीपीएससी ने फिलहाल 1 2 3 दिया है, तो इसमें भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ये वाले में भी चेंज होने की संभावना है। बीपीएससी इसमें जो क्वेश्चन है इस वाले को भी चेंज होगा, क्योंकि ये वाला जो डाटा है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन नॉट ट्रू है, तो ये वाला डाटा नॉट ट्रू है। वेरियस सोर्सों से आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोगों ने भी चेकआउट किया है, तो ये वाला सोर्सेस, लेकिन बीपीएससी इसमें नहीं माना है इस वाले आंसर को, तो ये भी चेंज होने की संभावना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल शामिल है, बीपीएससी ने इसको नहीं माना है, तो इसका आंसर भी ई जाने की संभावना है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, ये भी चेंज होने की लिस्ट में शामिल हो सकता है। विलेज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी कंसीडर किया जा सकता है कि ऑप्शन ई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी ने इसमें ऑप्शन डी दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी शायद उस लिस्ट में हो। 7 निश्चय पार्ट 2 तो चेंज होगा ही, तो सभी को पता है कि बीपीएससी ने इसमें ऑप्शन ई दे दिया है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी चेंज होने की पूरी संभावना है। तो इसमें भी +1 और -1 कर सकते हैं जिन लोगों को
तो ये 10 क्वेश्चन है जो चेंज होने की संभावना है, आप लोगों ने देखा। और आप लोग इस 10 क्वेश्चन में +1 -1 करके अपने एग्जैक्ट स्कोर तक पहुँच सकते हैं। संभवतः ये 10% नहीं होंगे। अगर 10 के सिवा अगर बीपीएससी 6 ले या 5 ले, या बीपीएससी बोले नहीं ये 10 का 10% जो है जिसका हम आंसर दिए हैं वो सही है, तो वो बीपीएससी के ऊपर है। वो फाइनल आंसर की आने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि बीपीएससी क्या आंसर दिया है, नहीं दिया है। लेकिन अगर जिन लोगों को डाउट है अभी भी कि हम कट ऑफ की रेस में हैं कि नहीं है, तो ये 10 क्वेश्चन को वो कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेज हो सकता है। अगर ये 10 क्वेश्चन चेंज हो तो उनके बाद उनके नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उस अनुसार वो अपने कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अपने कैटेगरी वाइज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो वो फोकस हो जाए मेंस में। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये 10 क्वेश्चनों के बाद अगर और कोई 1-2 क्वेश्चन बच रहा है जो इसमें होगा। 10 क्वेश्चन बीपीएससी लिया है जो कल की न्यूज़ में आया भी है, तो शायद यही वो 10 क्वेश्चन होंगे जिस पे बीपीएससी कंसीडर करेगा। और जो 1500 लोगों का जो ऑब्जेक्शन गया है शायद इसी पर्सन पे गया होगा। क्योंकि इसके सिवा और 1-2 क्वेश्चन जो माइन्यूटली थे, जैसे मान के चलिए वाइस प्रेसिडेंट वाला, या और भी कोई भी जो क्वेश्चन था, या नीफे वाला, या साइंस का और 1-2 क्वेश्चन था, तो उस पे नहीं लगता है कि बीपीएससी उतना भी चेंज करने जाएगा उन क्वेश्चनों को। हाँ, ये जो 10 क्वेश्चन है ये कंसीडर कर सकता है बीपीएससी कि इसमें क्या चेंजेज हो सकता है या नहीं हो सकता है। और जो प्रोसेस है वो तो आप सभी को पता है कि एक कमेटी बैठती है, उस कमेटी में जितना भी ऑब्जेक्शन आता है उन क्वेश्चनों पे चर्चा होती है। उसके बाद फिर से सभी कमेटी मेंबर अपने अपने पक्ष को वहाँ पे रखते हैं, वो अपने साक्ष्य को रखते हैं, बच्चों द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है उसको फिर से क्रॉस चेक करते हैं। फिर उसके बाद एक आंसर की बनता है, और उसके बाद ही ओएमआर सीट जो है वो चेक होता है। फाइनल ओएमआर सीट जो है वो उसके बाद ही चेक होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग कंसीडर कर लिए होंगे कि कौन से पर्सन चेंज हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, और उस अनुसार अपने कट ऑफ को देख लें। और जैसा और अपडेट आएगा क्वेश्चन पे, या और भी बीपीएससी 67 को लेकर कोई अपडेट आएगा, तो जल्दी आप लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद।